नाजरीन, एफबीआर ने सेल्स टैक्स के अंदर तबाही मचा के रख दी है। इतनी सख्ती, इसकी वजह क्या है शुएब? अगर एक इशू ये भी राइज होगा कि सेलर बायर आपस में लड़ते रहेंगे, सेलर बायर को कहेगा कि यार तुमने अपनी रिटर्न जो है तो नहीं सबमिट की। तुम पॉइंट इसमें ये है कि अगर एक बंदा है वो पाकिस्तान में ही नहीं है, वो फॉरेन में, तो वो किस तरह बायोमेट्रिक करेगा? अगर वो बंदा बाहर चला गया तो क्या पीछे अपना बिजनेस ही बंद कर दे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने डिजिटल चैनल कॉर्पोरेट एंड टैक्स काउंसिल के अंदर। नाजरीन, एफबीआर ने सेल्स टैक्स के अंदर तबाही मचा के रख दी है। इतनी सख्ती, इसकी वजह क्या है शुएब? जी बासित, इसकी मेन वजह यही है कि फ्लाइंग और फेक इनवाइसेस का कल्चर बहुत ज़्यादा अरूज पे था। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए डिपार्टमेंट ने माजी में भी काफ़ी सख्त एक्शन लिए हैं और ये भी उसकी एक कंटिन्यूटी है, उसी की एक कड़ी है, ताकि वो हमेशा से रहा है शुएब। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब फ्लाइंग और फेक इनवॉइसेस हमेशा से रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आप इतना मुश्किल कर देंगे तो फिर मतलब कैसे कोई रजिस्टर होगा बंदा? जी, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो एज सच जो है तो पहले थोड़ा सा इजी था। इजी इस तरह से था कि ऑनलाइन आप 14(1) का फॉर्म फिल करते थे, उसकी अटैचमेंट्स करते थे। उसकी अटैचमेंट में ये होता था कि बैंक सर्टिफिकेट, मेंटेनेंस लेटर आप अटैच कर देते थे, इलेक्ट्रिसिटी या यूटिलिटी मीटर्स की कनेक्शन की डिटेल विद कंज्यूमर नंबर दे देते थे, और क्या कहते हैं कि उसके साथ आप यूटिलिटी मीटर की तस्वीरें अटैच कर देते थे, जीपीएस, और क्या कहते हैं कि ऑफिस प्रेमिसेस की जीपीएस टैग वाली पिक्चर वगैरह अपलोड करते थे। तो विद इन टाइम जो है तो विद इन नो टाइम आपको एलआरओ की तरफ से रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर आ जाता था। अब उन्होंने ये कर दिया है कि बैलेंस शीट आपने अपनी लाजमी सबमिट करनी है रजिस्ट्रेशन कराते वक्त। अगर बैलेंस शीट आप सबमिट नहीं करेंगे और एलआरओ डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करके अप्रूवल नहीं देगा तो रजिस्ट्रेशन आपकी होल्ड पे हो जाएगी, नहीं होगी। के अंदर ऐसी क्या चीज है कि जो पहले नहीं थी? अब इसमें मेन चीज़ वो यही देखना चाह रहे हैं कि जो भी टैक्स पेयर है आया वो जेन्युइन है या नहीं है। कई डमी कंपनी इनपुट को आगे पीछे करने के लिए या फ्लाइंग इनवाइसेस को क्या कहते हैं प्रमोट करने के लिए तो नहीं रजिस्टर्ड हो रही। तो इस चीज़ की डेप्थ में वो जानना चाह रहे हैं कि ताकि ओरिजिनल टैक्स पेयर जो हैं, ओरिजिनल कंपनीज जो हैं, ओरिजिनल बिजनेसमैन जो हैं वो आएँ। अच्छा, इसकी इम्प्लीकेशंस जो है वो एओपी इंडिविजुअल और सिंगल मेंबर कंपनी के लिए ही हैं या प्राइवेट लिमिटेड रेगुलर कंपनीज जो हाँ, हैं इसमें जो मेन है वो एओपी इंडिविजुअल और सिंगल मेंबर कंपनी ही हैं इन्वॉल्व हैं। बाकी इसका रजिस्ट्रेशन का तो चलें आपने हमें बता दिया, जो फाइलिंग है उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे? रजिस्ट्रेशन के अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बैलेंस शीट आपकी डॉक्यूमेंट्स के क्या कहते हैं सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस शीट आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। पहले मतलब रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आपको बैलेंस शीट आपने अपनी सबमिट करनी है। पहले ये होता था कि बायोमेट्रिक आप एक ही टाइम पे करते थे, अभी आप ये है कि हर साल जुलाई में आपको बायोमेट्रिक भी करनी पड़ेगी। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं उनको भी मस्ट है कि इस एसआरओ के 30 डेज के अंदर यानी कि 6 अप्रैल तक अपनी बैलेंस शीट लाजमी सबमिट करेंगे। अगर बैलेंस शीट सबमिट नहीं करेंगे तो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। आप नहीं समझते कि इस तरह जो रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स पर्सन है उनकी तादाद कम हो जाएगी, या जो विलिंग है कि हम सेल्स टैक्स में रजिस्टर हों वो भी थोड़े रिलक्टेंट हो जाएंगे? बिल्कुल, ये चीज़ इफेक्ट तो करेगी। पहले ये था कि प्रोसेस सिंपल था, इजी था, तो अब मुश्किल कर दिया है। तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू पे भी इफेक्ट आएगा और टैक्स पेयर के लिए हर्डल्स भी ज़्यादा हो जाएंगी। जाहिर सी बात है बिजनेस करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब बैलेंस शीट जिस तरह कि हमने आपको बताया कि अटैच करनी ज़रूरी है। बैलेंस शीट में ये होता है कि आपके एक साइड पर एसेट्स आ जाते हैं, दूसरी साइड पर इक्विटी और लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो में हम क्या कहते हैं कि उसको चला भी देंगे, आप उसको देख के खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या जो है चेंजेस आई हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? इसके अलावा क्या मेजर जो चेंजेस हैं? जी, एसआरओ 350 में मेन फोकस उनका यही था कि बैलेंस शीट आप अपनी प्रोवाइड करेंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो 6 अप्रैल से पहले अपनी बैलेंस शीट प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद जो है बायोमेट्रिक जो है पहले एक ही दफ़ा होती थी, अब बायोमेट्रिक हर साल जुलाई में आपने दोबारा करवानी है। अच्छा, इसका जो फिस्कल ईयर है वो जुलाई से जून ही है, मतलब जो बायोमेट्रिक का आप कह रहे हैं? जी, बायोमेट्रिक जुलाई में, हर साल जुलाई में आपने दोबारा करवानी है। तो अगर आप कोई बंदा ना कंप्लाई कर सके इस चीज के साथ तो फिर उसकी क्या सेल्स टैक्स सस्पेंड हो जाएगा? हाँ, सेल टैक्स सस्पेंड तो नहीं होगा, उसकी रिटर्नें सबमिट नहीं हो सकेंगी जिस वक्त तक आप बायोमेट्रिक अपनी रिफ्रेश नहीं करेंगे ई सहूलत सेंटर नादरा से, तो आप अपनी रिटर्न सबमिट नहीं कर सकेंगे। फर्दर मोर कोई ऐसी चेंजेस जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना जी, चाहते इसमें एक चीज़ और ये भी है कि अगर आप की सेल जो है बैलेंस शीट से 5 टाइम हायर हैं तो आपको कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर आपका कैपिटल 1 मिलियन है और आपकी सेल 6 मिलियन है, तो इस केस में आपको कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये लेकिन इंडिविजुअल आप 6 मिलियन के ऊपर टैक्स भी तो दे रहे हैं ना, तो ये कैसे एग्जैक्टली टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने बस एक चेक लगा दिया है
और ये चेक जो है इंडिविजुअल एओपी और सिंगल मेंबर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, मैन्युफैक्चरर या वो कंपनी जिसके मोर देन 1 डायरेक्टर है यानी कि सिंगल मेंबर कंपनी नहीं है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। और सर सीधा सप्लाईज का केस कोई इसमें डिफर तो नहीं कर रहा? चाहे आपकी सेल टोटल देखनी है कि वो आपकी बैलेंस शीट से या आपके टोटल एसेट्स से 5 टाइम है, चाहे वो सर्विसेज की सेल है या सप्लाईज की सेल्स हैं या गुड्स की सेल्स हैं, तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसमें मैं एक मिसाल और दे दूं कि अगर 1 मिलियन आपका कैपिटल है और आपकी सेल 6 मिलियन है, तो इस केस में आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और अगर आपका कैपिटल या बिजनेस एसेट्स 1 मिलियन के हैं और आपकी सेल्स 5 मिलियन है, तो फिर आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मजीद हमें आप ये बताएं कि अगर इस ऐसा हो के बाद कोई सेलर अपनी रिटर्न ऑन टाइम सबमिट नहीं करता तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं बायर जी, के ऊपर? इसमें इस तरह से है कि पहले अगर जो सेलर था अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करता था तो बायर का इनपुट जो है तो डिसअलाउ हो जाता था। अभी ये है कि अगर सेलर विदिन 1 मंथ अपनी रिटर्न जो है तो सबमिट नहीं करता तो बायर के पोर्टल से इनवॉइसें भी डिलीट कर दी जाएंगी और बायर की जो रिटर्न है वो टेम्परेरी कंसिडर की जाएगी। तो अभी तरह एक इशू ये भी राइज होगा कि सेलर बायर आपस में लड़ते रहेंगे, सेलर बायर को कहेगा कि यार तुमने अपनी रिटर्न जो है तो नहीं सबमिट की, तुम अपनी रिटर्न सबमिट करो, तो इस तरह मजीद जो है तो दोनों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। चले आप उसको इनपुट डिसअलाउ तो कर ही रहे हैं, वो ठीक है, डिसअलाउ होना भी चाहिए, लेकिन कम से कम उसकी इनवॉइसेज उसके पोर्टल से डिलीट ना वो करें। जेन्युइन इनवॉइसेस हैं वो तो डिलीट मेरा नहीं ख्याल के होनी चाहिए। आप उनका कोई थ्रेशोल्ड रख दें, कोई आप टाइम पीरियड रख दें उसका कि 6 मंथ्स में डिलीट हो जाएंगी। ये तो नहीं होना चाहिए कि आप 1 मंथ के अंदर उसको जो है वो अब डिलीट अक्सर कर दें। बाल दफ़ा होता है कि रिटर्न्स वगैरह लेट हो जाती है, सेलर के पास कैश अरेंज करने में टाइम लग रहा है ताकि वो चालान जमा करवा सके, इस वजह से भी रिटर्न डिले हो जाती है। कई और जेन्युइन वजूहात भी हो सकती हैं, तो बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा टैक्स पेयर को मार्जिन देना चाहिए था। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है तो ये एक्शन है। फिर भी जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपील में गए हैं इसके बारे में बताएं कि वो किन ग्राउंड्स के ऊपर अपील में जी, गए हैं? इसी एसआरओ के खिलाफ इस लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपील में भी चला गया है। उनकी मेन ग्राउंड यही है कि अब जो एक आम टैक्स पेयर है, ज़ाहिर-सी बात उसके पास इतना नॉलेज तो नहीं होता कि वो अपनी बैलेंस शीट बनाए और जमा कराए, तो इसलिए उस इस चीज़ से भी उसका बिज़नेस सफ़र करेगा। फिर ये है कि आप बायोमेट्रिक आप फ़र्ज़ करें कि कोई बंदा है वो फ़ॉरेन चला गया है, तो वो किस तरह अपनी बायोमेट्रिक करवा सकता है। दूसरा ये है कि सारा बर्डन आपने जो है तो बायर के ऊपर डाल दिया है। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर जो है तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है तो इसके खिलाफ अपील में चला गया है। ये जो एसआरओ है ये कब से अप्लाई होगा? मतलब ये अभी विद इफेक्ट फ्रॉम क्या है? जी, ये 7 मार्च से ही जो है तो इफेक्टिव है और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बिज़नेस है उन्होंने 6 अप्रैल तक अपनी बैलेंस शीट मस्ट सबमिट करवानी है। ठीक है शुएब, डिटेल में तो हमने डिस्कशन कर ली है इस एसआरओ के ऊपर। अब हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा समरी के अंदर बता देंगे क्या क्या चेंजेस हैं? जी, इसमें मेन चीज़ ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है तो अपनी बैलेंस शीट सबमिट करवानी है। एफपीआर को अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपने 6 अप्रैल 2024 से पहले अपनी बैलेंस शीट सबमिट करवानी है। दूसरी चीज़ ये है कि बायोमेट्रिक आपने जो है तो हर साल जुलाई में दोबारा रिफ्रेश करवानी है अपनी नादराई सर्विस सेंटर से। तीसरा ये है कि आपकी जो अगर सेलर अब विदिन द मंथ अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता तो बायर के अकाउंट से जो भी इनवॉइसेस हैं वो सारी डिलीट हो जाएँगी। जी, और एक चीज़ ये है कि अगर आपकी जो सेल है वो आपकी टोटल बैलेंस शीट से 5 टाइम्स ज़्यादा हैं तो आपने अपनी रिटर्न के लिए कमिश्नर से अप्रूवल लेनी है, तब आपकी रिटर्न सबमिट होगी। थैंक यू वेरी मच शुएब।